जब महाभारत युद्ध प्रारंभ होने वाला था, तब दुर्योधन सबसे ज्यादा उत्साहित था, क्योंकि दुर्योधन ने शांति के सब मार्गों को बंद कर सिर्फ और सिर्फ युद्ध का मार्ग ही खुला छोड़ा था। शायद उसे यह पूर्ण विश्वास था कि युद्ध में कौरव सेना को कोई नहीं हरा सकता। इसी उत्साहवश प्रथम दिन दुर्योधन ने पितामह से पूछा, हे पितामह, मैं दोनों तरफ की इतनी विशाल सेनाओं को ठीक से नहीं जानता। आप मुझे बताएं कि दोनों सेनाओं में कौन रथी, अतिरथी और महारथी है। पहले तो पितामह दुर्योधन के अल्प ज्ञान पर क्रोधित होते हुए बोले, दुर्योधन, किसी भी योद्धा को बिना अपनी सेना और शत्रु सेना को जाने युद्ध में नहीं आना चाहिए। किंतु फिर उन्होंने वहां उपस्थित योद्धाओं का परिचय दिया और उन्हें वर्गों में भी विभाजित किया। यह वीडियो 2 भागों में आएगी। इस भाग में पांडव सेना का जो वर्णन पितामह ने बताया उसे सुनिए। पितामह ने सबसे पहले उन वर्गों के बारे में बताया जो किसी योद्धा को अर्धरथी, रथी, अतिरथी, महारथी और अति महारथी श्रेणी में बांटता है। अर्धरथी योद्धा ऐसा योद्धा जो रथ पर सवार होता है और कुछ विशेष किंतु शक्तिशाली अस्त्रों का ज्ञान रखता है। ऐसा योद्धा लगभग 2500 पैदल योद्धाओं का सामना कर सकता है। रथी योद्धा ऐसा योद्धा जो रथ पर सवार होता है और अपने अस्त्र शस्त्र अपने साथ रथ पर ही लेकर चलता है, उसे रथी योद्धा कहते हैं। रथी योद्धा में लगभग 5000 पैदल योद्धाओं का सामना करने का बल होता है। ऐसे योद्धाओं को व्यूह भेदन का ज्यादा ज्ञान नहीं होता। अतिरथी योद्धा आगे पितामह ने बताया कि अतिरथी योद्धा रथी योद्धा से श्रेष्ठ होता है। यह श्रेष्ठता अलग अलग क्षमताओं के आधार पर निर्धारित होती है, न कि सिर्फ शत्रुओं का सामना करने के कौशल पर फिर भी मुख्यतः एक अतिरथी योद्धा 12 रथी योद्धाओं से एक साथ टक्कर ले सकता है। इस प्रकार देखा जाए तो अतिरथी योद्धा लगभग 60,000 पैदल योद्धाओं का सामना कर सकता है। अतिरथी योद्धा विशेष प्रकार के शक्तिशाली अस्त्रों का प्रयोग करने में निपुण होते हैं। ऐसे योद्धाओं को विभिन्न व्यूहों का भेदन करने में सक्षम माना जाता है। महारथी योद्धा यह योद्धा श्रेणी अत्यंत उच्च कोटि की श्रेणी है और मुख्यतः इसी श्रेणी के आधार पर पूरी सेना का बल मापा जाता है। महारथी योद्धा किसी भी क्षण संपूर्ण युद्ध को पलट सकता है। उसकी शक्ति का विस्तार बहुत अधिक होता है। मुख्यतः एक महारथी योद्धा 12 अतिरथी योद्धाओं से एक साथ टक्कर ले सकता है। अगर रथी योद्धाओं की बात करें तो लगभग 144 रथी योद्धाओं से टक्कर ले सकता है। इस प्रकार वह लगभग 7,20,000 पैदल योद्धाओं का सामना अकेले ही कर सकता है। अगर एक महारथी योद्धा की ताकत देखें तो वह अकेले ही एक विशाल सेना का अंत कर सकता है। उसकी उस शक्ति के पीछे उसके पास उपस्थित शक्तिशाली और महाशक्तिशाली अस्त्र होते हैं। एक महारथी योद्धा अनेक प्रकार के विचित्र व्यूहों का भेदन करने में भी सक्षम होता है। पितामह ने कहा कि इसका मतलब यह नहीं कि पैदल योद्धा या रथी योद्धा का कोई स्थान ही नहीं है। अगर समय और परिस्थिति विपरीत हो जाएं, तो एक निम्न श्रेणी का योद्धा एक उच्च श्रेणी के योद्धा का अंत भी कर सकता है। इसलिए कभी भी किसी भी शत्रु को निरर्थक नहीं समझना चाहिए। तब दुर्योधन ने पूछा, पितामह, तो क्या महारथी योद्धा ही सबसे उत्तम श्रेणी है और उसके ऊपर कोई श्रेणी नहीं होती? पितामह उसके इस सवाल और अल्प ज्ञान पर फिर से क्रोधित हुए, किंतु बोले, इससे ऊपर भी एक श्रेणी है जिसे अति महारथी श्रेणी कहते हैं, और इस काल में ऐसे 2 ही योद्धा हैं। एक है मेरे गुरु परशुराम जी और दूसरे योद्धा ने इस युद्ध में कोई अस्त्र ना उठाने की प्रतिज्ञा ली है। दुर्योधन को यह बात कुछ खास समझ नहीं आई और वह बोल उठा कि पितामह, आप मुझे दोनों ओर की योद्धाओं की शक्ति के बारे में शीघ्र ही बताइए, ताकि मैं जान सकूं कि मेरी सेना उन पांडवों की सेना से कितनी विशाल और शक्तिशाली है। पितामह बोले, युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव तीनों रथी श्रेणी के योद्धा हैं। भीमसेन को मैं अतिरथी योद्धा समझता हूँ। अर्जुन महारथियों में सबसे उत्तम श्रेणी का महारथी है। वह एक अपराजेय योद्धा है। इसके बाद भीष्म पितामह ने अन्य पांडव योद्धाओं के बारे में बताना शुरू किया। पांचाल राज द्रुपद का पुत्र शिखंडी मेरे विचार से शत्रुओं पर विजय पाने वाला है। वह इस युद्ध में अपने पूर्व अपयश का नाश करेगा।
और एक महान कर्म कर दिखाएगा। मेरे विचार से शिखंडी एक रथी योद्धा है। पांडवों की सेना का सेनापति धृष्टद्युम्न मेरे विचार से एक अतिरथी योद्धा है। उसके पास समुद्र के समान एक विशाल सेना है। धृष्टद्युम्न का पुत्र छत्रधर्मा मेरी समझ से एक अर्धरथी है, क्योंकि उसकी अभी बाल्य अवस्था है और उसने अस्त्र विद्या का अधिक परिश्रम नहीं किया है। धृष्टद्युम्न का एक और पुत्र धर्मपरायण छत्रदेव एक रथी योद्धा है। अज और भोज दोनों महान शूरवीर हैं और ये दोनों महारथी हैं। कैकय राजकुमार जो 5 भाई हैं, अत्यंत निपुण और अति शीघ्रतापूर्वक अस्त्र चलाने वाले ये सभी रथी श्रेणी के योद्धा हैं। सुकुमार, नील, काशिक, सूर्यदत्त, मदिराश्रव और शंख नामक योद्धा सभी रथी योद्धा हैं। युद्ध कला में अत्यंत निपुण हैं। भले ये महारथी नहीं हैं, किंतु सब महान अस्त्रों को पहचानना जानते हैं। वृष्णिवंशी वार्धक्षेमी को मैं महारथी मानता हूँ। ये श्री कृष्ण की वंशावली के एक राजा हैं। राजा चित्रायुध एक श्रेष्ठ रथी योद्धा हैं। ये अर्जुन की युद्ध कला से अत्यंत प्रभावित हैं और खुद को अर्जुन भक्त कहता है। चेकितान और सत्यधृति पांडव सेना के 2 पराक्रमी योद्धा हैं। मैं इन्हें रथियों में श्रेष्ठ मानता हूँ। इस प्रकार इन्हें महारथी समझता हूँ। व्याघ्रदत्त और चंद्रसेन ये 2 योद्धा भी अत्यंत श्रेष्ठ रथी योद्धा हैं। काशीराज, सेना बिंदु को तुम भीमसेन के समान ही बलशाली समझो। मैं नरश्रेष्ठ काशीराज को भी एक रथी योद्धा समझता हूँ। द्रुपद का पुत्र सत्यजीत अपने बल का विस्तार करते करते अब एक अतिरथी बन चुका है। महापराक्रमी पांड्य राज भी एक महारथी हैं। इनका धनुष अति शक्तिशाली और सुदृढ़ है और पांडव सेना में उनका बहुत सम्मान है। राजा श्रेणीमान और वसुदान ये दोनों वीर अतिरथी माने गए हैं। ये दोनों मिलकर अत्यंत विनाश लीला उत्पन्न करते हैं। राजा रोचमान एक महारथी हैं और देवताओं के समान आदर के साथ युद्ध करते हैं। राजा पुरुजीत जो भीमसेन के मामा हैं, वे भी महान धनुर्धर और अत्यंत बलशाली हैं। मैं इन्हें भी एक अतिरथी मानता हूँ। उन्होंने अपनी सेना के साधारण सैनिकों को भी अत्यंत निपुण सैनिक बनाया है। भीमसेन का पुत्र घटोत्कच अत्यंत मायावी, अत्यंत बलशाली और युद्ध करना उसे अति प्रिय है। उसके साथ जो अन्य राक्षस हैं, वे सब उसी का वेश धारण करे रहते हैं और विचित्र माया उत्पन्न कर देते हैं। इनके अलावा भी अन्य बहुत से वीर हैं जो युधिष्ठिर के पक्ष में युद्ध करने आए हैं। आपको इन महारथियों में से कौन सा महारथी अति प्रभावित करता है और क्यों? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और इसी कड़ी में आने वाली अगली वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अपने प्रियजनों तक यह ज्ञान पहुंचाने के लिए वॉच गॉड चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब बटन के बगल में बनी छोटी सी घंटी भी बजा दीजिए। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।